मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं के संस्कृत के चैप्टर नंबर 8 जिनका नाम कर्मवीर कथा है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को लिया गया और ये सभी के सभी सवाल आपके 10वीं की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो देखिए दोस्तों, पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि छात्रानाम तपः कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे। छात्रानाम मतलब समझ में आ रहा है कि छात्र, और तप मतलब होता है तप। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, आप ही लोग बताइए। पढ़ाई, भ्रमण, खेलना, क्रीड़ा या पालन करना। तो जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वही आपका क्या है, अध्ययन है। और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, छात्रानाम अध्ययन तपः। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि उपैति पद का अर्थ क्या होता है। उपैति का अर्थ होता है कि प्राप्त करता है। उपैति का अर्थ क्या होता है, प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इस आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ से हर एक सवाल अर्थ से 2 से 3 सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा कि इसका अर्थ बताइए क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि अभी सवाल में दिया है कि उपैति का अर्थ क्या होता है, तो उपैति का अर्थ होता है प्राप्त करता है। अगला सवाल है उद्योगिन पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी, यह किस पाठ से लिया गया है। तो उद्योगिन पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी यह लिया गया आपके कर्मवीर कथा से। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की संख्या टोटल 4 है। अगला सवाल दिया है कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में, स्नातक की परीक्षा में, बीए बीएससी जो बोलते हैं हम लोग ग्रेजुएशन, उसके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला सवाल है कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है। जो मेहनती लोग होते हैं, जो परिश्रमी लोग होते हैं, जो उद्योगी पुरुष होते हैं, उन्हीं के पास लक्ष्मी वर्णन करती है। अगला सवाल है कि कर्मवीर कौन था। तो कर्मवीर कौन था दोस्तों, कर्मवीर राम प्रवेश राम था। अगला सवाल है कि भिखनटोला गाँव कहाँ है। तो भिखनटोला गांव बिहार में है। भिखनटोला गांव आपके बिहार राज्य में है। अगला सवाल है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा का नाम क्या है। तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा का नाम है कर्मवीर कथा। अगला सवाल है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे थे। तो नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक भिखनटोला गांव में पहुँचे थे। अगला सवाल है कि कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया था। तो कर्मवीर राम प्रवेश राम ने निज उत्साह से महत्तम पद, प्रथम पद को प्राप्त किया था, बड़ा पद को प्राप्त किया था। अगला सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा दिया गया है। तो कर्मवीर कथा पाठ में राम प्रवेश राम के बारे में दिया गया है। अगला सवाल है कि छात्रानाम तपः के रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा। ये 2024 में पूछा है, 2021 में भी पूछा है कि छात्रों के लिए तप क्या है। तो छात्रों के लिए तप है उनका अध्ययन करना, पढ़ाई ही उनके लिए तप है। अगला सवाल है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो राम प्रवेश राम ने उच्च स्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है, फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। अगला सवाल है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है। तो लक्ष्मी जो मेहनती लोग होते हैं, परिश्रमी लोग होते हैं, उन्हीं के पास जाती है। अगला सवाल है कि भिखनटोला देखने कौन आया था। तो भिखनटोला देखने एक शिक्षक जी आए थे, जो नवीन दृष्टि संपन्न वाले शिक्षक थे, गुरु जी थे, वहीं आए थे, अध्यापक आए थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया। तो राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तपः का उपदेश उनके गुरु जी ने दिया था। अगला सवाल है कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था। तो राम प्रवेश राम का जन्म बिहार राज्य के भिखनटोला में हुआ था। अगला सवाल है कि प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित कर दिया। तो भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर प्रशासन ने प्राइमरी स्कूल पर स्थापित कर दिया, प्राथमिक स्कूल को स्थापित कर दिया। अगला सवाल है कि छात्रों के लिए तप क्या है। तो छात्रों के लिए उसका अध्ययन ही उनके तप के काम करता है। अगला सवाल है कि कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ। तो कर्मवीर कथा पाठ में प्रशासन के क्षेत्र में राम प्रवेश राम लोकप्रिय हुआ।
अगला सवाल है कि राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कहाँ किया। तो राम प्रवेश राम ने अनेक विषय के पुस्तकों को महाविद्यालय के पुस्तकालय में आत्मसात किया था। अगला सवाल है भिखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी। तो भिखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित विद्यालय की दूरी 1 कोस पर थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया। तो शिक्षा को अपने जीवन की परम गति मानकर राम प्रवेश राम अपने अध्ययन में क्या हो गया, जुट गया। अगला सवाल है उद्योगिन पुरुष सिंघम मुपैती लक्ष्मी, यह किस पाठ से लिया गया है। देखिए 2023 में भी पूछा है, 2024 में भी पूछा गया, बस करना कुछ नहीं है। कहाँ से लिया गया, तो करमवीर कथा से लिया गया है। अगला सवाल है कि करमवीर कथा पाठ में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। तो करमवीर कथा में बालक जो है राम प्रवेश राम है, वह अपने शिक्षक की पढ़ाई से क्या हो गया, आकृष्ट हो गया। अगला सवाल है उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती रिक्त स्थान की पूर्ति करे। आप लोग पढ़ के अभी आए बताइए। तो उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती उपैती होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों लक्ष्मी। उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी। यहाँ पर जैसे आइए देखते थोड़ा सा पीछे हाँ, उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या भरिएगा आप ही लोग बताइए। तो लक्ष्मी मार देना है आँख मूंद कर। अगला सवाल है कनियसी का अर्थ क्या होता है। कनिष्क अंगुली, कनिष्क मतलब कि कनियसी, कनियसी का अर्थ होता है छोटा, कनियसी का अर्थ क्या होता है, छोटा होता है। अगला सवाल है करमवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन किया गया है। करमवीर कथा में एक दलित बालक राम प्रवेश राम के बारे में चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी के बारे में। अगला सवाल है करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है। तो जो करमवीर कथा है वह एक किस प्रकार की कथा है, तो वह एक प्रकार की लघु कथा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि राम प्रवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो राम प्रवेश ने स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला सवाल है कि दलित शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। तो जो शिक्षक थे दलित बालक को पढ़ाने के लिए अपने विद्यालय में लेकर चले गए। अगला सवाल है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। तो राम प्रवेश के गांव का नाम भिखनटोला था। अगला सवाल है कि कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो राम प्रवेश राम स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला सवाल है कि परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है। जो परिश्रमी पुरुष होते हैं वो लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। जो लक्ष्मी होती है वो परिश्रमी पुरुष के पास जाती है, उद्योगी पुरुष के पास जाती है, मेहनती पुरुष के पास जाती है। अगला सवाल है दलित बालक का नाम क्या था। तो दलित बालक का नाम राम प्रवेश राम था। अगला सवाल है कि किस गांव में निर्धन लोग रहते थे, किस गांव में गरीब लोग रहते थे। तो आपके बिहार राज्य के भिखनटोला गांव, वहाँ पर गरीब लोग रहते थे। अगला सवाल है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी। राम प्रवेश राम के प्रतिष्ठा कहाँ थी। तो राम प्रवेश राम के अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में सभी जगह उनकी इज्जत बनी हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखनटोला में देखा। तो जो राम प्रवेश राम था वह खेल रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखनटोला में देखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि राम प्रवेश राम ने स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके किसकी ख्याति को बढ़ाया। अपने विद्यालय की, महाविद्यालय के, अपने गुरु के या अपने माता पिता की। तो राम प्रवेश राम ने स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और यहाँ से दोस्तों टोटल सवाल यहाँ इस चैप्टर में टोटल सवाल की संख्या 40 थी और इन सभी सवालों को हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। सभी लोग को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।